दोस्तों नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 से 14 तक की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इसमें सवाल है, इसीलिए जो है हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 1 से 7 तक किया था, फिर दूसरे में 8 से 14 और तीसरे पार्ट में करेंगे 15 से 21। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना 8वां प्रश्न। कहता है कि उस त्रिभुज ABC का केंद्रक बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1,0, 5, -2 और 8,2 है। केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। तो बताए थे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x का निकालने का होता है x1 + x2 + x3/3, y निर्देशांक निकालने का y1 + y2 + y3/3। तो इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो जो दिया है बस बैठा दिए। माना कि शीर्ष बिंदु a का नियामक a -1,0 जो कि x1 y1 के बराबर है, b जो है 5, -2 x2 y2 के बराबर है, c जो है 8,2 x3 और y3 के बराबर है। अतः हम यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का नियामक x के लिए बताए x1 + x2 + x3/3 होता है। तो ये देखिए, ये पहला तीनों मान, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3। देखिए है नहीं, x1 x2 x3। तो -1 + 5 + 8 नीचे में 3, तो 8 5 13, 13 में से 1 जाएगा 12, 12/3 हल करेंगे 4 आ जाएगा। x का मान हमको निकल गया। अब y के लिए ये दूसरा वाला जो मान है हमारा, यही y है। दूसरा मान क्या है? y। तो y1 + y2 + y3 यानी 0 + -2 + 2/3। तो ये तो y1 का मान 0 था, y2 का मान -2 और y3 का मान 2 रखे। जैसे रखे इसको -2 + 2 ये हमारा 0 हो जाएगा, इधर भी 0 है, 0/3 क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से x और y का मान पता चल गया। x का मान हो गया ABC के केंद्रक का नियामक यानी x का मान 4 और y का मान 0। यही हमारा उत्तर है। आसान सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला रखे x1 + x2 + x3/3 और y के लिए y1 + y2 + y3/3। और देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला मान हमारा y1 y2 और y3 का है, तो यहाँ पर 2 -2 और 0। तो इसको हल करने पर हमारा 0/3 आया, तो 0 हो गया। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं 6, -1 और 2, 3 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो सिद्ध करें कि x - y = 3। बोला है इससे x, y जो है इन दोनों से समान दूरी पर है। तो इसको मान लेते हैं px, y। देखिए यहाँ पर मान लिया px, y है, जो बिंदु a 6, -1 और b 2, 3 से समान दूरी पर ये है P बिंदु। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखे हैं। माना कि बिंदु P x, y है, जो बिंदुओं a 6, तथा b 2, 3 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। उससे करेंगे दूरी PA बराबर दूरी PB। P से A तक का दूरी ये हमारा PA है। यहाँ का दूरी कैसे निकालेंगे? x2 - x1 यानी 6 - x का होल स्क्वायर + y2 - y1, y2 का मान -1 और y1 का मान y, तो -1 - y का होल स्क्वायर बराबर PB का बात करेंगे तो x2 - x1 2 - x का होल स्क्वायर + y2 - y1, y2 हो जाएगा 3 - y, 3 - y का होल स्क्वायर। दोनों पर रूट है, रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपने आप रूट खत्म हो जाएगा। अब इधर बच गया 6 - x स्क्वायर -1 - y स्क्वायर, और इधर बच गया 2 - x का होल स्क्वायर और 3 - y का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर, होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, जहाँ पर a हमारा 6 है और b हमारा x है, तो रख दिए मान। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी मैंने 1 का स्क्वायर + b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर -2 × a की जगह -1 और b की जगह y, तो 2 × -1 × y। ठीक है, इधर भी वही रख के तोड़े हैं 2 - x का होल स्क्वायर,
तो 2² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना ए के जगह 2 और बी के जगह x। फिर इसमें भी वही लगाए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a² यानी 3 का वर्ग प्लस b² यानी y का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुना a के जगह 3 और b के जगह y। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि कटाने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखिए हमारा x² ये जो है प्लस में है, x² राइट साइड में भी प्लस में है, तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो जिससे ये हमारा कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये y² प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, तो इसको काट दिए। अब इधर हमारा क्या बचा, 6 का वर्ग 36, यहाँ बचा 2 गुना 6 गुना x यानी माइनस 12x माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 और माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना y 2y। ठीक है, अब इधर क्या बचा, इधर 2 का वर्ग हमारा 4, ये 2 गुना x तो माइनस 4x, 3 का वर्ग हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, और 2 तिया 6 गुना y माइनस का 6y हो जाएगा। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सब सिस्टम को इधर ला लेना है और अचर वाला को उधर भेज देना है। तो माइनस 12x प्लस 2y 36 और 1 हमारा 37 हो गया, और ये 4x इधर था माइनस में, ई पार लाए प्लस में हो गया प्लस 4x, और ये 6y हमारा माइनस में है, इधर लाए प्लस में प्लस 6y, इधर बच गया 9 और 4, 9 4 कितना होगा 13। ठीक है, अब देखिए माइनस 12x प्लस 4x तो माइनस का 8x बचेगा, 2y और 6y कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, और इस 37 को उधर टपा दिए, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में, 13 घटा 37। अच्छा, इन दोनों में हमारा 8 कॉमन है, तो 8 को माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ देना पड़ेगा साइन माइनस का, तब नहीं माइनस गुना माइनस हमारा प्लस होगा, यहाँ पर माइनस दे देंगे, बचेगा y, इधर 37 में से 13 जाएगा तो माइनस का 24। अब ये हमारा यहाँ गुना में है, इसको उधर टपाएंगे तो किस में हो जाएगा भाग में, जिससे ये माइनस से माइनस चले जाएगा, 8 तिया 24, उधर क्या बचा x माइनस वाई। हमको यही प्रूव करना था, x माइनस वाई बराबर 3। आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन वाला है, आप इसका मान रख के हल कीजिए, आपका उत्तर चले आएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। 10 कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है। अब दूरी दे दिया गया है, ठीक है, और हमको यहाँ पर ये y का मान पूछा गया है, तो ये भी सवाल आसान ही है, जैसा दिया है वैसा रख लेंगे। तो दिया है बिंदु P 2,-3 तथा Q 10,y है। चूँकि दूरी PQ का मान दिया है 10 इकाई, अब इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है x2 - x1, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 - x1 होगा 10 घटा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का मान है y और y1 का मान है -3, तो y माइनस ये सूत्र का माइनस है और y1 का मान -3 है तो -3 रख दिए, सबका होल स्क्वायर। 10 के बराबर दिया है तो उधर बराबर 10 रख दिए। अब इसको हल कर देना है, 10 घटा 2 हमारा 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग। अब यहाँ पर y का y आ जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इस रूट को हटाने के लिए हमको करना होगा वर्ग, तो वर्ग एक के बगल नहीं करेंगे, दोनों बगल करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम जैसे वर्ग करेंगे तो रूट का कहानी खत्म। 8 का वर्ग हमारा 64 हो जाएगा, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ग किए हैं। अब इसको तोड़ देना है खाली मान रख के, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज किए हैं, ठीक है। इस 64 को यहाँ पर लिखे हैं, बाकी इसको a प्लस बी पर तोड़े हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a के जगह y और b के जगह 3 2ab प्लस इस 64 को उधर टपाए, यहाँ पर 64 है, ये 10 का वर्ग 100, ये प्लस में था इधर लाए माइनस में बराबर 0, तो ये हमारा हो गया y² प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसको इधर टपाए हैं, और ये हमारा यहाँ पर 2 गुना y गुना 3 यानी 2 तिया 6y हो जाएगा। इसको मानक रूप में बदल लिए, प्लस 9 प्लस 64 माइनस 100, अरे 9 और 64 हमारा 73 होता है, 100 में 73 घटाएंगे तो 27 बच जाएगा माइनस का,
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे, बहुत बार बता चुके हैं। ए और सी का गुणा करते हैं, ए का मान यहाँ 1 है, सी का मान माइनस 27 है, तो माइनस 27। बी को तोड़ते हैं, बी का मान 6 है 6 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जोड़ने घटाने पर 6 हो, गुणा करने पर माइनस 27 हो। तो किस में टूटा है? 9 और 3 में। देखिए 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएगा 6, तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। दोनों में हमारा y कॉमन है तो y कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा y और यहाँ से y निकल गया तो बच गया 9। इन दोनों में -3 कॉमन है तो -3 ले लिए, यहाँ बचा y प्लस 3 9 27, 9 बच गया। अब दोनों में हमारा y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 9 को एक खटाल में, y -3 को एक खटाल में बराबर 0। y प्लस 9 बराबर 0 अलग अलग कर दिए, y प्लस 9 बराबर 0, y -3 बराबर 0। यहाँ से y का मान -9, यहाँ से y का मान 3, तो y का ही मान पूछा था हमसे, तो y का मान -9 या 3 दोनों होगा, y का मान -9 या 3 होगा। ये हमारा सवाल खत्म। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 11। कहता है कि x और y में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y 1, 2 तथा 7, 0 संरेखीय है। तो ये संबंध वाला प्रश्न निश्चित रूपेण परीक्षा में आता है और आएगा भी। तो ये 3 बिंदु दिया गया है, 3 निर्देशांक, बोला है संरेखीय है। तो हम बताए थे अगर कोई बिंदु संरेखीय है तो वहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। तो पहला को मान लिए हैं ax, y, दूसरा को मान लिए b 1, 2 और c मान लिए तीसरा को 7, 0। अब बिंदु संरेखीय दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे तो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर। यहाँ पर जो है हम x1 और y1 और x2 y2 x3 y3 का मान रखेंगे। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और y3। तो x1 का मान है x, तो x1 की जगह x रखें। अच्छा, ये 1/2 जो है हमारा गुणों में था, उधर भेजे भाग में, तो 0 बटे कुछ हमारा 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 1/2 खत्म है। और x1 की जगह रख दिए x, y2 माइनस y3 बोला है, तो y2 का मान देखिए यहाँ पर 1 है, नहीं 2 है, और y3 का मान है 0, तो 2 घटा 0 प्लस x2 का मान यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 रखें। y3 माइनस y3 का मान दिया गया है 0 और y1 का मान दिया है y, तो 0 घटा y प्लस x3 का मान दिया गया है 7, यहाँ 7 रखे हैं, और y1 माइनस y2, y1 का मान है y और y2 का मान है 2, तो y घटा 2। ये मान रख दिए। मान को ध्यान से रखना है एक एक चीज को, नहीं तो यहीं पर विद्यार्थी अक्सर गलती करता है। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए जो है मान को पूरा ध्यान से रखना है। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 होगा, 2 गुना x हमारा 2x हो जाएगा। 1 में यहाँ 1 है, बाहर में अंदर में 0 में से y घटाएंगे तो माइनस का y होगा। इसको 7 गुना y 7y और 7 गुना 2 माइनस का 14 बराबर 0। x गुना 2 हमारा 2x होगा, माइनस प्लस 1 गुना माइनस y तो माइनस y होगा, 7y माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए 2x का 2x रह गया, 7y में से 1y जाएगा तो प्लस का 6y बचेगा, माइनस 14 बराबर 0। अब तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पर x, यहाँ 2 तिया 6 3y माइनस 2 सतह 14 बराबर 0। ये हमारा गुणों में है, 0 बटे कुछ उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, तो 0 बटे कुछ हमारा ये 0 हो जाएगा। इधर बच गया x प्लस 3y माइनस 7, ठीक है, उधर 0 बच गया। यही हमारा x और y में संबंध आ गया। अतः x और y में यही वांछित संबंध है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यही वांछित संबंध है। तो ये सवाल आसान है, सिर्फ आप समझिए अच्छे से, बस बन जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12। मान रखने वाला ये सारा सवाल है, अगर मान रखने में गलती करोगे तो नहीं बनेगा। प्रश्न 12 कहता है किसी त्रिभुज के
दो शीर्ष 3, -5 और -7, 4 है। यदि इसके केंद्रक का नियामक 2, -1 है तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात करें। तीसरा शीर्ष हमको निकालना है, तो जो निकालना है उसको मान लेते हैं। माना तीसरे शीर्ष का नियामक अल्फा तथा बीटा है, या इसके बदले आपको जो मानना है मान सकते हैं। और केंद्रक का नियामक दिया गया है 2, -1, यहाँ दिया है केंद्रक का नियामक 2, -1। और केंद्रक के नियामक का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? x का x1 + x2 + x3/3, y का y1 + y2 + y3/3, जो कि 2, -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो माने थे ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तीसरा तो अल्फा बीटा मान भी किए थे, यानी ये x3, ये y3 का मान बीटा और x3 का मान अल्फा, ठीक है। तो रखेंगे x1 + x2 + x3, 3 + -7 + अल्फा, यहाँ रखेंगे 3 + -7 + अल्फा, नीचे में 3। फिर y1 + y2 + 3, y1 का है मान -5 और y2 का मान है 4 और y3 का मान है बीटा, तो तीनों को जोड़ देंगे। -5 + 4 + बीटा/3 बराबर दिया है 2, -1 के, तो उसके बराबर रख दिए। अब इसको हल करते हैं, तो 7 में से 3 जाएगा तो -4 + अल्फा/3, 4 में से 5 जाएगा तो -1 + बीटा/3 बराबर 2, -1। -4 + अल्फा/3 बराबर 2 कर दिए, क्योंकि ये वाला x वाला पद है तो x के बराबर, ये y वाला पद है तो y के बराबर। पहला मान x का होता है, x के बराबर रख दिए। दूसरा मान y का होता है, y के बराबर रख दिए, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं। -4 + अल्फा/3 बराबर 2, ये हमारा भाग में है, उधर भेजेंगे गुणा में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। -4 + अल्फा बराबर 6, ये माइनस में है, उधर भेजेंगे प्लस में, तो अल्फा बराबर 6 4 10। उसी तरह बीटा का मान निकाल लेंगे, -1 + बीटा/3 बराबर -1। ये हमारा जो है भाग में है, उधर भेजेंगे गुना में, तो 3 गुना -1 -3 हो जाएगा। इधर बच जाएगा -1 + बीटा, ये माइनस में है, उधर टपाएंगे प्लस में, तो बीटा बराबर हो जाएगा -3 + 1, कितना? -2। तो यही हम माने थे, अतः तीसरे शीर्ष का नियामक अल्फा का मान 10 और बीटा का मान -2 है, ठीक है। तो यही हमारा 10, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न 13 कहता है कि यदि बिंदु A 0,2 बिंदुओं B 3, तथा C 1, 5 से समदूरस्थ है, फिर वही समदूरस्थ वाला सवाल, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लेते हैं। समदूरस्थ है तो दूरी बराबर करके हल कर देना है। A जो है B और C से समान दूरी पर है, तो A को हम बीच में रखेंगे, B और C को अगल बगल रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है बिंदु A 0,2 बिंदुओं B 3, तथा C 1, 5 से समदूरस्थ है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा फोटो से समझ लेते हैं। ये हमारा A है, ये है B और ये है C। A जो है B और C से समान दूरी पर है, तो ये दूरी यानी AB और AC दोनों बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ बोला है। तो इसीलिए यहाँ पर दूरी AB बराबर दूरी AC। इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र, होता है x2 - x1, यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, तो 3 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 घटा 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, इसमें भी अब लगाएंगे तो 1 घटा 0 का होल स्क्वायर और 5 घटा 2 का होल स्क्वायर। बस इसको हल कर देना है। यहाँ पर रूट है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारा रूट अपने आप चला जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे, 3 का वर्ग a - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a में हम 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा a, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का वर्ग ये हमारा प्लस में है, यहाँ पर ये भी प्लस में है, इधर टपाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल होना ही है, तो इसको काट दिए। या यहाँ पर हम अगले स्टेप में काटे हैं 9 करके, तो कहीं पर भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है।
इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह a है और b के जगह 2 है तो 2 रख दिए। इधर हमारा बचा है a स्क्वायर बस। अब देखिए a का वर्ग यहाँ पर हमारा प्लस में, यहाँ भी प्लस में, इसको इधर टपाएंगे माइनस में हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी कहानी खत्म। 2 का वर्ग हमारा 4 और ये माइनस 2 गुना a गुना 2, तो 2 दूनी 4 गुना ये 4 है, माइनस है तो माइनस बराबर 0। इस 4 को उधर टपाते हैं, यहाँ प्लस में है उधर गया माइनस में, तो 4a बराबर माइनस 4, यहाँ पर माइनस 4 गुना a है यानी ये गुना में है, उधर टपाए भाग में, तो माइनस से माइनस चला गया, 4 से 4 एक बार में, हमारा a का मान 1। हमको a ही निकालने बोला था तो a का मान हमारा 1 हो जाएगा। सवाल में जो दिया रहता है बस उसी के अनुसार रख के हल कर देना है, उत्तर चले आएगा। याद रखना है कि इसमें मान रखने में गलती नहीं करना है। अब देखते हैं आज का हम अपना आखिरी प्रश्न। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमानुसार, क्रम से ध्यान रखिएगा, अगर क्रम तोड़ेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। सबसे पहले ये अगर लेंगे तो इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको c, इसको d, एकदम क्रम अनुसार 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो यहाँ पर हमारा एक समचतुर्भुज बना हुआ है ABCD। a मान लिए 3, 0 को, b मान लिए 4, 5 एकदम क्रम से, c मान लिए -1, 4 को और d मान लिए -2, -1 को। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले बता देते हैं क्या होता है कि 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, हमको विकर्ण का गुणनफल निकालना होगा, तो इसका विकर्ण का लंबाई निकाल लेते हैं। एक विकर्ण हमारा AC है, दूसरा विकर्ण हमारा क्या है, BD है। तो AC और BD निकाल के 1/2 गुना में कर देंगे, हो जाएगा हल। तो माना समचतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक a 3, 0, b 4, 5, c -1, 4 तथा d -2, -1 है। दूरी सूत्र d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। सबसे पहले निकालेंगे विकर्ण AC, a और c के बीच का दूरी, ये हमारा a है और ये हमारा c है। तो x2 - x1 यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान है 4 और y1 का मान है 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो -3 - 1 -4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 घटा 0 तो 4 का वर्ग हो जाएगा, इसके ऊपर में रूट लगा हुआ है। तो -4 का वर्ग प्लस का 16, फिर +4 का वर्ग प्लस का 16, दोनों में 16 कॉमन ले लिए, बचा 1 + 1 और 16 का वर्गमूल हमारा 4, 1 + 1 हो गया 2। ये 2 हमारा रूट से नहीं निकलेगा तो 4√2 मात्रक, ये हमारा पहला निकल गया। अब विकर्ण निकालते हैं BD, B और D का लंबाई, ये B है ये D है। तो x2 - x1, ये x1 y1, ये x2 और ये y2, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1, y1 का मान है 5, -1 - 5 का वर्ग, इसके ऊपर लगता है रूट, -2 - 4 हो जाएगा -6 का वर्ग और -5 और -1 हो जाएगा -6 का वर्ग, इसके ऊपर रूट रहेगा, -6 का वर्ग प्लस 36, -6 का वर्ग प्लस 36, दोनों में 36 कॉमन ले लिए हैं, बचेगा 1 + 1, नहीं 36 से कम 36, 36 से कम 36, 36 का वर्गमूल हमारा 6, 1 और 1 ये 2 नहीं निकलेगा रूट से, तो 6√2 मात्रक। तो हम दोनों विकर्ण निकाल लिए, अतः समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारा पहला दिया था 4√2, दूसरा 6√2, तो 1/2 गुना AC गुना BD, 1/2 गुना 4√2 गुना 6√2, 2 से खिलाएंगे 2 दूनी 4, तो हमारा हो जाएगा कितना, 2 छक्की 12 हो जाएगा और √2 गुना √2 हो जाता है 2 और 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई, यही हमारा उत्तर। आसान सवाल था, पहले विकर्ण निकाले और सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, उस पर रख करके तोड़ दिए, उत्तर चले आया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बचे हुए प्रश्नों को हम करेंगे अगले भाग में, अगले भाग में पूरा खत्म कर देंगे।
तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।